अब वो पीढ़ी नहीं रही जो पुराने ख्यालात वाले थे। आजकल के तो बच्चे पैदा हो गए कंप्यूटर युग में हो गए हैं, उनको सारी चीजें पता है, सारे बात ज्ञान पता है, लेकिन उनको वो ज्ञान नहीं पता है जो ज्ञान पता होना चाहिए। अब आप अगर अपने बच्चे को कहो कि चलो हम आपको कथा में ले चलें, वो बोले कथा तो बूढ़ों का काम है, मेरा काम थोड़ी, मेरा काम नहीं है कथा भागवत में जाना। तो आपका काम क्या है? हमारा काम है क्लब में जाना, पार्टियों में जाना, तो वहां पे नाच गाना करना, हमारा काम कथा का नहीं है। अब अगर हम अपने आप को ये कहें कि चलो भाई भगवान की कथा तो हम बुढ़ापे में करेंगे, तो क्या ये हमें मालूम है कि हमारा बुढ़ापा आएगा ही? ये भी तो हो सकता है जवानी में ही मैं ना रहूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरा बुढ़ापा ही ना आए। ये जैसे कि मैंने ये कहा है कि काल की गति बड़ी ही बलवान होती है, ये किसी को नहीं छोड़ती है। जिसका समय आ जाता है उसको जाना पड़ता है, और जब समय आ जाएगा तो फिर जब भगवान के यहाँ जाएंगे, भगवान पूछेंगे भाई तुमने क्या किया पृथ्वी लोक में जाके, क्या करता? आपने इतनी सारी कमियां दे दी, बीवी बच्चों का पेट भरते भरते परेशान हो गए। अरे और क्या करता? काम धंधे में ऐसे परेशान नहीं हो। अच्छा ये सब तो ठीक है, तूने मेरा ध्यान किया, मेरा पूजन किया। अरे आपका ध्यान कैसे करता? समय ही नहीं मिलता। ठीक है चलो नरक के दरवाजे खुले। और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा जरूरी नहीं कि हमारा बुढ़ापा ही आए, तो इसीलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए। आजकल के बच्चे वैज्ञानिक हैं, कारण जरूर पूछते हैं, कारण अगर हम कथा में जाएंगे हमारा क्या काम बनेगा, हमारा क्या लाभ होगा? आपको तो कोई काम धंधा ही नहीं, आप जाओ, हम नहीं जाते। तब उनको कहना चाहिए कि पुत्र या पुत्री या बेटा या बेटी, वहां जाने से तुम्हारे जीवन के प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। और मैं तो कहता हूं कि बच्चे भी आए, हमारे युवा आए, और उनके मन में जो भी प्रश्न है हमारे धर्म को लेकर, कर्म को लेकर, हमारे जीवन से संबंधित, उन प्रश्नों का आदान प्रदान करें, पूछें उन प्रश्नों को। और कारण जानना भी बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है कारण जानना। अब आपको जैसे मैंने कहा कि आप कथा में क्यों आए, कथा में इसलिए आए कि जैसे कहा है आज जो है एक ज्ञान की ही चर्चा चलेगी। कल की कथा में जो है भगवान का चरित्र आएगा, तो बोले कि कथा में इसलिए जाए बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कथा में जाने से हमें अच्छी बुद्धि मिलती है, कथा में जाने से हमें जो है सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। बुद्धि सबके पास है, सोच सबके पास है, पर वो बुद्धि, वो सोच आप कहां किस तरफ लगाते हैं। एक बुद्धि ऐसी भी है जो धोखा देने में विश्वास रखती है, चोरी करने में, डकैती करने में, खून कत्ल करने में, नशा करने में, गलत संगत में वो बुद्धि लगाती है। एक बुद्धि लगाती है सदकर्म करना, अर्थात कर्म करना, भगवान का भजन करना। और तो और मैं अगर एक लाइन में इन सब बातों को कहूं तो कथा में आने से आपको जीवन जीने की कला प्राप्त होती है। और बच्चों को क्यों लाना आवश्यक है? बच्चों को लाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन बच्चों के पास में आगे आने वाले समय में देश की बागडोर होगी। भारत का भविष्य इन युवाओं के हाथ में कल होगा। तो और जब उन बच्चों के भविष्य का जब अच्छा निर्माण होगा ना, तब कोई भी अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम का रास्ता नहीं, आपको कुछ नहीं आता, तब कोई भी अपने माता पिता को जो है कभी उनका अपमान नहीं करेगा।
और अपने धर्म के महत्व को समझते हुए कोई परिवार बिखराव की तरफ नहीं होगा, किसी रिश्तों में कड़वाहट नहीं आएगी, किसी रिश्तों में जो है झगड़ा नहीं होगा। ये जितने बच्चों आप लोग बैठ जाएं, जीपी ब्लॉक के होनहार बच्चों, आप लोग कृपया आराम से बैठे। देखो, हम अपना परिचय अपने चरित्र के द्वारा देते हैं। अच्छा, व्यक्ति की पहचान भी दो तरीके से होती है। किसी से अगर हमें बहुत गहरी मित्रता करनी हो, दो तरीके से पहचान हो जाती है। एक तो उसके बोली से, उसकी जैसी वाणी होगी उससे पता चल जाएगा ये व्यक्ति कैसा होगा, और दूसरा उसके व्यवहार से। जैसे हमारे पंडित जी हैं, बड़े ही हमारे अच्छे मित्र हैं, भाई हैं, हमारे उमेश जी हैं संगीत में, साउंड पे। अब ये पीठ सामने मेरे को जो भी बोले, अरे आप तो बहुत अच्छी कथा कह रहे थे, बहुत बढ़िया बोल रहे थे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, पीठ पीछे आपके मेरी बुराई कर रहे हैं। और नहीं तो मेरे व्यवहार में, व्यवहार भी दिख जाता है। व्यवहार कैसे दिखता है? जो आप संगीत का कार्य कर रहे हैं और जो मैं कथा का कार्य कर रहा हूं, इन कार्यों में ईमानदारी हो। हम इसलिए कथा नहीं करते कि आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, बल्कि हम स्वयं नारायण को कथा सुनाने के लिए कथा करें, ये मेरा कर्म है। ऐसे ही आप संगीत में भगवान के कथा में संगीत दे रहे हैं, ऐसा समझ के कार्य करें तो आपका भी कल्याण है। और अगर आप ये समझें कि पंडित जी का कार्य बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये व्यवहार है। ऐसा आवश्यक है, वंदन करें, प्रणाम करें, लेकिन अपने मन के भाव को भी पवित्र रखें, अपने मन के भाव को भी शुद्ध रखें। तो बच्चों को सत्संग में आने से उनको अच्छी बुद्धि मिलती है। और हमारे जीवन में दुख और सुख का यही कारण है कि जब हमारी बुद्धि खराब होती है तो दुख ही दुख नजर आता है। संसार का सारा वैभव हो जाए, लेकिन आपकी बुद्धि में मलिनता रहे, आपकी बुद्धि में जो है अपवित्रता रहे, तो आपका कल्याण हो नहीं सकता है। हमको प्रभु ने जो भी दिया हो, जिस भी रूप में दिया हो, जिस भी हाल में दिया हो, जिस भी तरीके से व्यवस्था किया हो, उसमें हम भगवान का धन्यवाद दें, भगवान को जो है प्रणाम करें। ये एक अच्छी बुद्धि की पहचान है। तो सत्संग में आने से, कथा में आने से हमें सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, हमें जीवन जीने की कला प्राप्त होती है। ये है कथा का महत्व, ये है श्रीमद् भागवत कथामृत की भाषा। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र तो हम सबने कई बार सुना है, सुनते रहे हैं। श्री राधा कृष्ण जी का चरित्र तो हम सुनते हैं। राधा नाम मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। लेकिन ऐसा करते हुए हमें जो है भगवान के चरणों में अभिषक्त हो जाना चाहिए। यही भागवत धर्म का निरूपण है, यही सांख्य शास्त्र का निरूपण है, और यही प्रभु कपिल जी माता देवहूति को यही सांख्य शास्त्र का उपदेश देते हैं। आप सब लोगों ने अपने घर में पूजा कराई है, आप लोग क्या, तो मैं पूजा करने आया हूँ। और लेकिन क्या कभी आपको ये पता चला कि जो आप पूजन करते हैं इसका महत्व कितना है? हमारे हिंदुओं को ये जानकारी होनी चाहिए कि आप जो भी कार्य करते कितना बड़ा महत्व है इसका। थोड़ी देर में मैं आपको इसका जो है कथा सुनाता हूँ। जब ये जो आप कलावा बांधते हैं, जब पंडित जी कलावा बांधते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं। कौन सा मंत्र बोलते हैं? जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षेम माचल माचल। ये रक्षा सूत्र आपका जगह जगह कल्याण करे।
हर वक्त हर स्थान पर आपका कल्याण करे। ये रक्षा सूत्र की महिमा है। और जो तिलक लगाते हैं, तिलक लगाने का क्या महत्व है? जब हम लोग आपको तिलक करते हैं तो एक मंत्र हम लोग बोलते हैं। कौन सा? हम जब अपने भाइयों को तिलक लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं, आदित्या वसवो देवा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकंते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। तिलक लगाने से भगवान सूर्य, वसु आदि देव आपकी रक्षा करते हैं और आपके धर्म से संबंधित आपका कोई संकल्प है, उससे संबंधित सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होती है तिलक लगाने से। जब माताओं बहनों को तिलक लगाते हैं तब हम लोग इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। कौन सा? देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दृशो जहि। कि आपको जो है सुख सौभाग्य आनंद की प्राप्ति हो, आप खूब सुखी रहे, आनंद से रहे, ये मंत्र का भाव है। हमारे हिंदू धर्म में इस बात की व्याख्या बड़ी ही स्पष्ट